हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ IQ चैनल। और आज जो है हम बहुत अच्छा एक केस लेकर आए हैं। आज 8 जनवरी है। और सबसे ज़्यादा बात है कि आप बिल्किस बानो का केस आप सबने सुना होगा। बिल्किस बानो का केस क्या था और अब हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्या था इसमें। तो बिल्किस बानो के जो दोषी थे फिर जाएंगे वो जेल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि गुजरात सरकार का जो फैसला था उसको उलट दिया। इसलिए आज हम इस केस के बारे में जानेंगे। केस क्या था, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। कि इस मामले में बिल्किस बानो की याचिका आई थी, कहाँ सुप्रीम कोर्ट में आई थी। के साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा समेत अन्य पर जनहित याचिका दायर कर सजा में छूट को चुनौती दी गई। उनको जो है गुजरात सरकार के फैसले में उनको सजा में छूट दे दी गई थी, जिसकी जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली। तृणमूल कांग्रेस की नेता मोहिया मोन्त्रा ने दी गई दोषी की सजा को छूट और समय से पहले रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। जो कांग्रेस थी, तृणमूल कांग्रेस की जो नेता थी महुआ मोलत्रा की दोषी को सजा, उन्होंने जो दोषियों को जो सजा सुनाई थी उसमें छूट और समय से पहले, यानी कि उनको एक तो सजा में छूट दे दी गई और समय से पहले उनको रिहा कर दिया गया। इस बात के खिलाफ जो है जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई। बिल्किस बानो का जो केस था वो सामूहिक दुष्कर्म मामले और 2002 के गुजरात दंगे के दौरान उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश को निरस्त कर दिया और 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बिल्किस बानो का जो केस था वो था 2002 का सामूहिक दुष्कर्म के मामले में, और 2002 में जो गुजरात में दंगा हुआ था उसके दौरान में जो उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, उसमें 11 लोगों को क्या किया गया था, दोषी ठहराया गया था। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, गुजरात सरकार ने जो फैसला सुनाया था उसको आज जो है सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा मिली हुई छूट को रद्द कर दिया। जो भी उनको सजा मिली थी उसमें छूट जो है उसको रद्द कर दिया। और गुजरात सरकार ने पिछले साल मामले में 11 दोषियों को रिहा किया था। अब कोर्ट के फैसले के साथ सभी दोषियों को वापस जेल जाना होगा। अब क्या है, जो उनको रिहा कर दिया गया वो वापस आएंगे, उनकी सजा में जो छूट थी वो भी खत्म कर दी गई है। अब ये किसने की है, क्या था, अब देखो देख लेते। न्यायमूर्ति BV रंग नागरत्नन, न्यायमूर्ति उज्जवल भाइया की पीठ ने 11 दिन की सुनवाई के बाद दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने संबंधित याचिका पर पिछले साल 12 अक्टूबर को अपना आदेश क्या कर दिया, सुरक्षित रख दिया था। 11 दिन तक सुनवाई चली थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए केंद्र और गुजरात सरकार, यानी कि केंद्र सरकार और गुजरात सरकार को 16 अक्टूबर तक 11 दोषियों की सजा में छूट संबंधी मूल रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया था। अदालत ने पिछले साल सितंबर में मामले की सुनवाई करते हुए पूछा था कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। यानी कि अदालत ने पिछले साल सितंबर में क्या कहा कि मामले में सुनवाई जब हो रही थी उसमें पूछा क्या दोषी को माफी मांगने का मौलिक अधिकार था। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार से कहा कि राज्य सरकार को दोषियों को सजा में जो छूट देने में चयनात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए। प्रत्येक कैदी को सुधार एवं समाज के साथ फिर से जोड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस मामले में बिल्किस की याचिका के साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा समेत अन्य ने जनहित याचिका दायर कर सजा में छूट को चुनौती दी है। तो इसमें सिर्फ बिल्किस बानो ने याचिका नहीं करती,
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता थी उन्होंने भी, और एक पत्रकार थी रेवती लाल उन्होंने भी, और लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति थी रूपरेखा वर्मा उन्होंने, इन सभी ने मिलकर याचिका दायर की थी कि उनको जो सजा में छूट मिली है उसको उसमें चुनौती दी गई। तृणमूल कांग्रेस की नेता ने दोषियों की सजा में छूट और पहले समय से रिहाई की जनहित याचिका दायर की थी। और अब इसको जान लेते हैं क्या था वो पूरा मामला बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो उक्त 21 वर्ष की थी। जो बिल्किस बानो थी वो 21 वर्ष की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। जब सांप्रदायिक वर्गों के दौरान जब सांप्रदायिक दंगा चल रहा था हिंदू मुस्लिम का, उस दौरान में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उनकी 3 वर्षीय बेटी परिवार के अन्य 7 सदस्यों में शामिल थी। इनकी दंगों के दौरान हत्या कर दी गई। मतलब कि बिल्किस बानो और उनकी 3 वर्षीय बेटी और उनके 7 परिवार के 7 सदस्यों की दंगों के दौरान हत्या कर दी गई। पिछले साल 15 अगस्त को सभी 11 दोषियों को सजा में छूट दिए जाने और रिहा होने के तुरंत बाद सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेताओं ने शीर्ष अदालत में कई याचिका दायर की। बिल्किस ने नवंबर में शीर्ष अदालत का रुख किया। अदालत में दोषियों ने कहा था कि वे पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं और 14 साल से अधिक समय तक जेल में बिता चुके हैं। दोषियों ने कहा था कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ फिर से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए, यह अनुरोध करते हुए कि स्वतंत्रता छीन नहीं जानी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अदालत को सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उन्हें खुद को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको उलट दिया और उनको जो है फिर से जो रिहा करे थे उनको फिर से जो है जेल भेजा है। दोषियों को वापस जेल जाना होगा, ये फैसला कोर्ट ने सुनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।